आज इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर सिस्टम। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो सही है या फिर गलत है, और हमें इनके रीजंस देने हैं कि क्यों सही है क्यों गलत है वो। सो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है बेटा? होल नंबर्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलते ही जाते हैं। एंड व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और ऐसे कंटिन्यूसली चलते जाते हैं। अब तुमने कहा है कि हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है। चलो 1 होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी है, 2 होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी है, 3 होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी है, लेकिन 0 इज़ अ होल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो दिस इज़ फॉल्स बिकॉज 0 इज़ अ होल नंबर। 0 जो है वो होल नंबर है बट नॉट अ नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। सो व्हाट आर इंटीजर्स? जिसके पास 0 भी हो, जिसके पास पॉजिटिव नंबर्स भी हो जैसे ऐसे, और उसके पास नेगेटिव नंबर जैसे -1, -2, -3 चलते जाएंगे वो। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? रैशनल नंबर्स जो कि आपके PYQ की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ सकते हैं। इंटीजर लूँ, जैसे मैंने इंटीजर लिया 2 एक इंटीजर है, पॉजिटिव नंबर है, उसको मुझे PYQ की फॉर्म में अगर मैं 1 लगा दूंगी तो PYQ की फॉर्म में होगा, वो फिर से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फॉर्म तो चेंज नहीं हुई। तो इसका मतलब हर एक इंटीजर 0 है उसको 0/1 लिख सकते हो, -1 है -1/-1 -1 आ जाएगा, लिख सकते हो। एवरी तो ये तो इसका मतलब सही हो गया फिर, है ना। जैसे उन्होंने कहा है कोई भी नंबर मान लो वो m है, m इंटीजर है, उसको m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। p ये हो गया, q ये हो गया, PYQ की फॉर्म में, तो वो रैशनल नंबर है। तो हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब हर एक रैशनल नंबर, m/1 एक रैशनल नंबर है लेकिन वो इंटीजर हो सकता है। बोलो ज़रा, हो ही सकता है अगर m कर दे। पर हर एक, अगर मान लो 2/3 हो जाए, अब इसको तो किसी तरह से नहीं लिख सकते, ये तो रैशनल नंबर ही है, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर -2/1 है उसको मैं -2 लिख सकती हूँ, है ना, उसको मैं -2 लिख सकती हूँ इस तरह से। अब ये तो रैशनल नंबर है, और ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर है। ये रैशनल है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा ध्यान से लगा के समझना, हो जाएगा। तो 3/5 is a rational number but not an integer. Then you have to find the rational number between 1 and 2. 1 and 2 के बीच में rational numbers क्या हो सकते हैं? सिंपल वे इनको करने का क्या है, देखो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये देखो किसके बीच में बताने हैं? 1 के बीच में और 2 के बीच में बताने हैं। अगर मैं 1/6 कर दूँ और नीचे भी 1/6 कर दूँ, 6 कर दूँ यहाँ पे भी, और 1/2, 1/6 डिनोमिनेटर सेम करे हैं, तो क्या मिल जाएगा? ये 6/6, एंड ये मिल जाएगा आपको 2/6। यहाँ पे बेसिकली 2 है ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 6 2 ज़ा 12, देखो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में सेम चीज़ें ऐड करी हैं, मल्टीप्लाई करी हैं। अब यहाँ पे 2 था, 2 × 6। अब जब फॉर्म चेंज करोगे, इनको कैंसिल करोगे, ये 1 आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 2/1 विच इज़ 2,
ये फिर से 2 बन गया, ये फिर से, मतलब कुछ भी करो इनकी फॉर्म नहीं चेंज होनी चाहिए। अगर मैं इसको 6/6 करती हूँ और 12/6 करती हूँ, कटिंग बटिंग करके मेरे पास फिर ये 1 नहीं बनेगा, फिर ये मेरे पास 2 ही बनेगा, है ना। तो ये अब आप सोचोगे कि 6 ही लेना क्या ज़रूरी है, 6 नहीं लेना, 6 ले सकते हो लेकिन कंपल्शन नहीं है, कोई और ले लो। 5/5 ले सकते हो, 10/5 ले सकते हो, फिर से ये कट के बन जाएगा, ये फिर 2 बन जाएगा, इनके बीच में लिख देना। तो कुछ ज़रूरी नहीं है। अब इनके ये डिनोमिनेटर्स सेम है ना, डिनोमिनेटर्स क्या है इनके, सेम है। इनके बीच में करो 6, ये है यहाँ से तो शुरू ही होता है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, जितने मर्जी लिखो, उन्होंने 5 लिखने को कहा है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करा है, तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही है आपकी। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.1.1 पे। इज़ अ ज़ीरो रैशनल नंबर, क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो क्या रैशनल नंबर है, हाँ 0/1 लिखूँ कि 1/0 लिखूँ, कन्फ्यूजन तो है। तो ये फॉर्म सही है, गलत है, ठीक है। आप कभी भी देखना ये फॉर्म गलत होती है, ये नॉट डिफाइंड होता है, ये गलत होती है फॉर्म, ये सही होती, कभी भी कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये p हो गया, ये q हो जाएगा, ये वाला p, ये वाला q। तो यस ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं 3 और 4 में। अब सेम वही 1 4 1 इंटू में, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10 से करोगे, 10 से करोगे, 10 से कर दो, 10 से कैंसल आउट हो जाएंगे, ये कट जाएंगे ना, तो फिर से 110 मिल जाएगा। तो ये आपको 40/10 30/10 मिलेगा, ये आपको 40/10 मिल जाएगा। अब कर लो ना इनको सॉल्व, क्या प्रॉब्लम है, ईज़िली हो जाएगा। कैसे करना है, 31/10, 32, 33, 34, 35 ओवर में 10, 36 ओवर में 10, कितने बताने हैं, 6 बताने हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 3 और 5 के बीच में ढूंढो। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर्स आ गए, क्या प्रॉब्लम है, इनमें भी तो ऐसा कर ही सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 10 ही लेना है, कुछ और ले सकते हो, बट हम 10 इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई करोगे, कैंसिल करोगे, फिर वही चीज़ आती है। तो ये इजी मेथड है। अगर आपको अब एग्ज़ाम आ रहा है, पास है ना, 3 तारीख को आपका पेपर है, तो ये इजी रहेगा। थोड़े ही दिन बचे हैं आपके पास, तो देखो कैसे करना है। 30/50 एंड 40/50, इनको करने का एक और मेथड होता है जो प्रॉपर वे में करते हैं, बट मैं नहीं करवा रही, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता है। तो इनके बीच में ढूंढो 31, 32, 33, 34, 35, 36 ओवर में 50 लगाते जाओ। ये लो 6 ढूंढने थे, मैंने ढूंढ दिए, 5 कहाँ है उन्होंने, यहाँ पे 5 कर लो। उसके बाद एवरी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर है, तो 1 0 1 2 3 दीज आर होल नंबर्स, 1 2 3 आर नेचुरल नंबर्स। हर एक नेचुरल नंबर 1 होल नंबर है, 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है, तो बिल्कुल सही है ना। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, हर एक इंटीजर होल नंबर है। 0 होल नंबर है, वो इंटीजर भी है। 1 होल नंबर है, वो इंटीजर भी है, लेकिन -1 भी इंटीजर है, वो होल नंबर नहीं है। सो दिस इज फॉल्स हियर। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, कैसे भाई, 2/3 होल नंबर है, रैशनल नंबर है, लेकिन वो होल नंबर है। सो दिस इज नॉट ट्रू हियर, ठीक है। उसके बाद अब किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, इररेशनल नंबर्स को,
सिंपल नंबर्स को तो लोकेट करना आता है हमें, लेकिन जो आपके बेटा इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है कि आपने रूट टू को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किसको? रूट टू को। इसके लिए आपको आती होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, जो होती है h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। अब इनके लिए आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का 49, 8 का 63, 9 का 81। सिर्फ ये याद होने चाहिए। याद क्या, ये तो हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। अब इनमें से वो नंबर लेने हैं ये वाले कि अगर हम 2 का स्क्वायर करें, देखो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगी मुझे 4 मिलेगा। तो चलो मान लो मैंने ये नंबर चूज़ कर लिया, वैसे ही रैंडमली उठा लिया, मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दिया, प्लस मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया वैसे ही, तो ये 4 + 1 जो कि 5 का रूट बन जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये 2 चाहिए। 2 कैसे बनाओगे? किससे? कोई ऐसा 2 नंबर लेना है, 2 नंबर लेने हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर करूं, 2 नंबर उनका स्क्वायर करूं, मेरे पास 2 आ जाए। अब ये तो एक ही नंबर दिख रहा है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 2, ये 2 रूट में लग जाएगा। तो ये देखो, तो ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ये वाले नंबर्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अब ये तो हमने सिर्फ नंबर्स ढूंढे हैं ना, अभी तो हमें इसको नंबर लाइन पे करके दिखाना है। तो उसके लिए आप अपना जो है स्केल ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो जहाँ पे ऐसे की हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिया है, ठीक है, यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास जो भी था इस समय। तो बेसिकली आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है, और मैं 1 यूनिट जो है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर ले रही हूँ। 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के बराबर, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 0 मार्क करो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। पेंसिल से ड्रॉ करना, बट मैं पेन से कर रही हूँ बिकॉज आपको विजिबल होना चाहिए प्रॉपर। अब कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, 1, तो यहाँ पे 1 कहाँ तक है? यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा ना डार्क कर देना है, इस तरह से। अब पता चल रहा है ना कि लाइट ये डार्क है। 1, फिर 1 है। आपने कुछ भी ऐसे रैंडम ड्रॉ कर ली है लाइन, कितनी बड़ी कर लो कितनी छोटी कर लो, इस तरह से आपने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब आपने अपनी कंपास उठानी है, तो कंपास के अंदर, ठीक है, मैं पेन से कर रही हूँ, आपने पेंसिल से करना, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो मैंने कंपास ली, उसको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस करना है। ये रहा 0, ये रहा 1, यहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर लेना है। यहाँ पे प्लेस करना है 1 पे प्लेस करना है, और ऐसे ही थोड़ा सा, बड़ा नहीं, जस्ट हल्का सा लगा देनी है लाइन। देन आपने इनको आपस में ज्वाइन कर देना है, इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आपने फिर से कंपास लेना है, और अब बताती हूँ, यहाँ पहले यहाँ पे कंपास प्लेस की थी, अब इस तरह से कंपास प्लेस करनी है, ऐसे और ऐसे, एग्जैक्ट वही मेजर लेना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे रखा, इस तरह से यहाँ पे प्लेस करना है, और ऐसे कंपास से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ओके। और ये जो बना है, दिस रिप्रेजेंट रूट 2। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 है, लोकेट रूट 3।
√3 को लोकेट करना है. हाउ विल यू डू? तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. छोटा छोटा नंबर चाहिए, बहुत छोटा, क्योंकि 3 लूँगी 9 बन जाएगा, 9 नहीं चाहिए. अगर मैं 2 लूँगी तो 4 बन जाएगा, तो मुझे तो 4 भी नहीं चाहिए. इसका मतलब 1 तो लगेगा ही. और दूसरा नंबर क्या ले सकते हैं? दूसरा नंबर सोचो ज़रा. अब कुछ और तो दिख नहीं रहा. हमें पता है कि अगर 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए. लेकिन अगर हमें ये अच्छे से पता है कि 2 + 1 3 होते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 रूट लेके उसका स्क्वायर करूँ प्लस यहाँ पे बेस एज अ 1 ले, ये रूट से रूट कैंसिल, सो 2 + 1 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 3, यहाँ रूट तो बन गया. तो ये नंबर अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ये तो हमने √2 बना लिया. अब मुझे √3 रिप्रेजेंट करना है. √3 रिप्रेजेंट करना है. √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले √2 रिप्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा. तो √2 तो हमने रिप्रेजेंट करा ही हुआ है. अब इसके ऊपर ही हम √3 करेंगे. अभी तो मैंने बनाया हुआ है. एग्ज़ाम में अगर डायरेक्ट √2 का 3 का आता है, पहले √2 ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे नंबर लाइन पे √2 बना लो. अब हमें ये 1 लिख के आना है. तो सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लाइन रैंडम जो भी मतलब आपको जितनी भी अच्छी लगती है ड्रॉ करनी है. फिर आपने क्या करना है, बेसिकली कंपास लेनी है. पहले आपने लाइन कहाँ पे रखी थी? ऐसे. फिर आपने ऐसे रखी. अब आपने क्या करना है, फिर से ऐसे रखनी है, फिर से वही स्टेप रिपीट करना है. यहाँ पे जहाँ पे भी आता है कंपास लगा देनी है, उसको ज्वाइन कर देना है इसके साथ. ज्वाइन कर दिया. अब क्या करना है, फिर यहाँ से मेजर लेना है. जैसे हमने पहले यहाँ किया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहीं पे लेना है, फिर यहाँ से लेना है. थोड़ी मेरे से एक्स्ट्रा लग गया है, बट आप ध्यान से बनाना, इरेज नहीं कर सकती अब. और यहाँ ऐसे रख देनी है. फिर यहाँ पे कंपास प्लेस करनी है और यहाँ से ऐसे जस्ट थोड़ा इस तरह से लगा देनी है. तो जहाँ पे भी बनेगा ना, वहाँ पे आपका √3 हो जाएगा. ठीक है. तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, जहाँ से ये थोड़ा पीछे आना चाहिए था. ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ही साथ में आ गया है ये √3. बट आपने पेंसिल से करना है. अगर कुछ गलती होती है तो इरेज कर सकते हो आप. ठीक है. √2 बना के जस्ट लाइन लगानी है और बना देना है. ठीक है. आई होप आपको क्लियर होगा. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ योर एक्सरसाइज बेसिकली. तो एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं. पहला ही क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स और जस्टिफाई करना है आंसर कि ऐसा क्यों है. एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर. ये मैंने शायद पहले भी आपको जो स्टडी मटेरियल करवाया है उसके बीच में भी क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि कैसे करना है ये, है ना, नंबर. तो अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर रैशनल नंबर्स भी आते हैं और आपके इरेशनल नंबर्स भी आते हैं. अब देखो, अगर आप इस डायरेक्शन में, बेटा इस एरो वाली डायरेक्शन में आते हो ना, कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है, गलत होगा. और अगर आप यहाँ से हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है, गलत होगा. मतलब इस डायरेक्शन से इस तरफ को एरो इस तरफ को आ रहा है तो गलत है. बट अगर हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर है तो सही है. मतलब आप इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हो तो सही है. हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो बिल्कुल सही हो. अब देखते हैं, हर एक इरेशनल नंबर, पहले इरेशनल है तो ये इरेशनल है, एक रियल नंबर है, ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहे हो तो बिल्कुल ट्रू आ जाएगा ये. और कंसेप्ट भी समझो कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक रियल नंबर रैशनल और इरेशनल, लेकिन हर एक रियल नंबर एक रैशनल है, हर एक रैशनल नंबर एक रियल है.
एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन जो कि रूट एम की फॉर्म में है, जहाँ पे एम हमेशा ही नेचुरल नंबर में होता है। भाई हमेशा तो पॉसिबल नहीं है ना कि नेचुरल नंबर हो, है ना, तो ये गलत है। एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल इरेशनल नंबर, हर एक रियल नंबर इरेशनल है। अब ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, सो इसका आंसर डेफिनेटली फॉल्स होगा। और कंसेप्ट से समझे कि सारे ही रियल नंबर्स इरेशनल नहीं होते, क्योंकि कुछ रैशनल भी होते हैं। क्लियर है। उसके बाद है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पॉजिटिव इंटीजर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं वो, और स्क्वायर रूट्स हैं, स्क्वायर रूट्स ये 1, ये 2, 3, 4, 5, इतने के ले लो, बहुत सारे हैं। ये सारे के सारे इरेशनल है। 1 का तो कुछ होगा, 2 का पॉइंट्स में निकल जाएगा, ठीक है, 3 का पॉइंट्स में निकल जाएगा, लेकिन 4 का तो निकल रहा है ना, 4 का निकल रहा है। 5 का पॉइंट्स में निकलेगा, ठीक है। 10 100 का निकालो ज़रा, 10 निकाल दोगे, है ना। 36 का निकालो ज़रा, 6 निकल जाएगा। 81 का निकालो, 9। ये भी तो पॉजिटिव ही है, ये भी तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। हाँ, ये इनका इरेशनल है, इनका तो रैशनल ही आ रहा है ना, ये तो रैशनल आ रहे हैं, सही बात है। तो हर एक जो है स्क्वायर रूट मैंने करा पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो वो इरेशनल है। हाँ, कुछ का इरेशनल है, कुछ का रैशनल है, तो इट इज़ नॉट ट्रू। कुछ केसेस में पॉजिटिव इरेशनल स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स इरेशनल भी हो सकते हैं, कुछ केसेस में इरेशनल भी हो सकते हैं। तो एग्जांपल दे दो वो वाले स्क्वायर रूट्स की जो रैशनल है, जैसे 100, 36, 81, 4, इसी तरह से 9 का दे दो जो कि 3 आ जाएगा। बहुत सारे हैं। अब रूट 5 को बनाना है, लोकेट करना है रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर, तो उसको लोकेट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर रूट 5 को। इसको भी जैसे मैंने आपको यहीं पे रैंडमली बता दिया था कि 2 + 1, इसका 4, इसका 1 आएगा, तो रूट 5। तो ये दोनों नंबर्स इंपॉर्टेंट है, 2, 1, पर ये 2 अब रूट में नहीं है। तो अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहला स्टेप बताया है कि हाँ ऑलवेज़ जो है लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ से एक यूनिट में 2 सेंटीमीटर के इक्वल ले रही हूँ, ठीक है। तो लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक, और मेरा यहाँ पे ऐसे इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 बना लिया। अब सबसे पहले क्या आया था हमारे पास, 2 आया था, तो मैं यहाँ तक जो है 2 तक लाइन जो है हम डार्क कर देंगे। 2 तक क्या डिफरेंस क्लियर हो रहा है लाइन डार्क का और जो डार्क नहीं है। अब मैंने क्या कहा था, कैसे भी करके ऐसे रैंडम लाइन ड्रॉ कर लो, है ना। कुछ भी रैंडम लाइन ड्रॉ करनी है, देन आपने क्या करना है, सबसे पहले बेस के ऊपर रखना था, है ना। तो बेस के ऊपर रखेंगे इस तरह से, तो बेस के ऊपर रखना था। कुछ बच्चे 2 तक लेके जाएंगे, नहीं बेटा रखना तो यहीं तक है ना, 1 यूनिट ही लेना होता है। अब बस हल्का सा से लगा लिया साइन, अब आपको पता चलेगा। अब उसको 0 के साथ ज्वाइन कर देना है, यहाँ लेना है और ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा हो गया है, आप ध्यान से करना। उसके बाद क्या करना है, आपने जो लाइन ड्रॉ करी है ना, ये हाइपोटेन्यूज बेसिकली, तो इसको यहाँ पे ऐसे रखना है, एग्जैक्ट मेजर लेनी है, देन यहाँ पे रख के ऐसे लगा देनी है लाइन इस तरह से। दिस रिप्रेजेंट्स रूट 5।
सो दिस इज योर √5। हमने क्या कहा था कि h इज इक्वल्स टू √5। क्या कहा था मैंने? h इज इक्वल्स टू √5। तो ये √5 हो गया, और ये आपका परपेंडिकुलर जो है वो 2 यूनिट्स और ये 1 यूनिट हो गया। सभी में ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है।